चाहते हैं उसको। कोर्ट में टाइम बाउंड होता है, अगर आप कोर्ट समय पर नहीं जाएंगे तो आप फिर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन फुटेज को नष्ट करने का ये प्रस्ताव किसने रखा और क्यों रखा? एविडेंस है, इसको बचा के रखना चाहिए। इन तमाम बातों से मन में एक शक उठता है और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, किसी भी मतदाता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संस्था को अगर 1% भी कहीं शक है या आशंका है, उसको मिटाने का काम निर्वाचन आयोग का है, ताकि मन में ये संतुष्टि लोगों को रहे कि हमारे चुनाव सही हो रहे हैं, लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है और हमारे वोट के अधिकार को कुछ छीन नहीं रहा है। पायलट साहब, आप अजमेर से रवाना हुए थे, SI एग्जाम रद्द हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नौजवान के युवाओं के छालों की कसम आपने भी खाई। अब श्रेय लेने की होड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। किरोड़ी लाल बात सिर्फ बात पीछे जाती है और ये बात सच है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कमियां थीं और बहुत सारी थी, उसका उल्लेख मैंने किया था और मैं तब भी इस बात पे कायम था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि जो गंगोत्री है, जहाँ से परीक्षाएं ली जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ही ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। 2.25 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियाँ हैं तो RPSC को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं है, जब मैंने शुरुआत करी इस मुद्दे को लगा कि नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत वहाँ से हो रही है। पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो RPSC को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो और जैसा UPSC है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए था, पर आज भी नहीं हुआ है। तो इस बात पर तो कोई आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमीशन को है। किरोड़ी के नेता जो हैं जोगाराम पटेल, उनका कहना है कि हमारे पास डिसीजन की कॉपी अब आई है, सर कोर्ट ने ऐसा रद्द ही नहीं किए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है अगर कोई पढ़ लेगा उसमें कोई आशंका बचती नहीं है। मुझे मालूम नहीं ऐसा उनके मन में क्यों डाउट हो रहा है। रिव्यू डिसीजन के लिए सरकार पर छोड़ा है कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे, ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे, 2 लोग तो जेल में बैठे हैं, तो उसमें एक स्थायी चेयरमैन, एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जिम्मेदारी तय करना। मसला ये है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती कैंसिल, जिम्मेदार कौन है? उनको तो पकड़ना है। और सरकार ने क्या किया 2.25 साल में? कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन आ गई और फिर कोर्ट में जाके बिल्कुल पलट गए। सरकार के मंत्री कहते हैं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहती है। क्या मजबूरियाँ थी, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर ये बात भी सच है, जिस बच्चे ने मेहनत करी, बच्ची ने, और वो पूरे ईमानदारी से परीक्षा पास होकर किसी पद पर पहुँचे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का आदेश है, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक भर्ती, एक एग्ज़ाम या एक मुद्दे की बात नहीं है। ये पूरा जो प्रक्रिया है, इस पर ही अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे फिर दोबारा ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PSO पकड़ में आए हैं भर्ती लीक मामले में। लेकिन कानून अपना काम करता है, इसके बारे में खुद उनका बयान आ चुका है और मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन 2.25 साल तक, और ये वो पार्टी है जिसने चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंत में क्या हुआ? अंत में कोर्ट का ऑर्डर आया और अभी भी मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं वो भी उसमें स्पष्ट नहीं है कोर्ट में क्या लिखा। साफ साफ लिखा है, होना चाहिए था। लेकिन ये इस काम को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और जब अनिर्णय होता है, और हकीकत ये सरकार की कमी है कि बहुत अनिर्णय है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, निर्णय कौन लेगा, किसी को पता ही नहीं है। इससे और आशंका पैदा होती है। MLA साहब, वोट चोरी की, वोट काटने की बात खत्म हो गई, वोट चोरी की बात चल रही है। आपके इलेक्शन में 55,000 से एकदम आप 20,000 पे आ गए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की विफलता है? पिछले 25 सालों में कांग्रेस का जो मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जनाब। आप जनाब मेरा सवाल सुन लीजिएगा पूरा। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी का पहले चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा और अच्छे बहुमत के साथ हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जीत कर गए हैं। 70 हम लोग विधायक मतलब 30,000 की गिरावट का आपका बात नहीं है? क्या करें? कहते हैं राजनीति में भाषा के ऊपर शुचिता रखी जानी चाहिए। हमेशा आपकी हर जगह बात होती है। पहले राहुल गांधी जी का बयान PM साहब को लेके, उससे पहले जो BJP के बयान, और बाद में अब महुआ मोहित्रा का बयान,
एक अमित शाह को जीवन लेकर आया, क्या कहेंगे इस तरह के? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, भाषा और शब्द पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो पार्लियामेंटेरियन भाषा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोगों को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो संतुलित हो और संयम वाली हो, क्योंकि राजनीति में हिंसा का अभी पटना के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर गुंडों ने अटैक किया। नंदनीय है, हिंसा का सहारा लेकर आप विपक्षी आवाज़ दबाना चाहते हैं, बड़ा गलत है। और उससे पहले एक व्यक्ति ने कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल दिया था, उनके अपशब्द बोले थे, हम सब ने निंदा करी। कोई व्यक्ति भी हो, उस व्यक्ति का ना तो हमारी पार्टी से कोई लेना देना है, ना गठबंधन से लेना देना है। मंच पे चढ़कर माइक पर उसने उल्टा सीधा बोला है, मैं समझता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित भाषा का कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी के लिए भी। लेकिन हिंसा का सहारा लेना, जहाँ महात्मा गांधी के पैर पड़े, जहाँ से हमारा संग्राम आज़ादी का शुरू हुआ, उस बिल्डिंग को जाकर भाजपा के लोग सरेआम पत्थर फेंक रहे हैं, नेताओं को पिटाई कर रहे हैं उनकी, और पुलिस मुंह देख रही है। तो हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबा लेंगे, ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मूड ऑफ नेशन के सर्वे में राहुल गांधी जी के बाद आपको कांग्रेस का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना गया सर्वे के लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि सचिन पायलट को अभी इंडिया के सेकंड। मुझे राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने काम को कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा पार्टी का जो नेतृत्व है वो परिवार के रूप में काम कर रहा है। राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं, कई जिले पानी से जला, टोंक जिले में भी ऐसे ही हालात हैं। अब टोंक मुख्यालय पर भी सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं, पानी नहीं आता, घरों में पानी आता है। ये दिक्कत हर जगह आई है, ना सिर्फ प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, अन्य राज्यों में, पंजाब में हालात बुरे हैं। प्रकृति का जब प्रकोप आता है उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भी सत्ता में हो, मुझे लगता है कि सरकार को सारे संसाधन लगाकर राहत, बचाव और लोगों को सुविधा हो सके, इसके लिए पूरी मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी आजकल, क्योंकि ये बाढ़ के हादसे बहुत हो रहे हैं अनेक राज्यों में, तो केंद्र सरकार को मापदंड तय करने चाहिए ताकि जो अंतिम छोटे व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, वहाँ तक राहत पहुँच सके। लेकिन केंद्र सरकार को और मदद करनी चाहिए, समय मांगता हूँ। सर, टोंक के अंदर निचले हिस्से के अंदर कॉलोनियों का जो प्रभाव बढ़ा है, तालाबों में मिट्टी डाल के उनको भर दिया गया है, जिनमें कैचमेंट एरिया में पानी रुका करता था, वो बिल्कुल बंद हो गया है। शहर में, सिटी में पानी भरने लग गया, बाढ़ के हालात बन गए, घरों में नुकसान हुआ। कब्रिस्तान के अंदर पिकअप से जनाजे जा रहे हैं इस टोंक के अंदर। जिला कलेक्टर महोदया से और प्रशासनिक अधिकारी मैंने बात लगातार करता रहा, उन्होंने कहा जितना संभव होगा अल्प समय में हम लोग मदद कर रहे हैं, और भी अगर रिक्वायरमेंट होगी, मैंने भी कहा कुछ आपको पैसा संसाधन चाहिए, लेकिन इमीडिएटली शहर के अंदर लोगों को मदद मिलनी चाहिए। टोंक जिले में, खासकर निवाई में, उनियारा में और नुकसान हुआ था, हर जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बाढ़ से राहत देने का जो एक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, तो सरकारों को तुरंत प्रभाव से पैसा सैंक्शन करें, ताकि आज वो सुनो, ये पैसा अगर हम करते हैं और 1 महीने बाद यहाँ पर आता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए कंटीजेंसी फंड्स के तहत पैसा रिलीज होना चाहिए, ताकि लोगों को रोज़मर्रा की दिक्कत ना हो। जैसा पता है विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है, किस तरह से विपक्ष अब तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? अब 2.25 साल हो गए हैं, इस सरकार ने अब तक कोई काम किया नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने जो काम किए थे, अब इस विधानसभा क्षेत्र जिले के अंदर भी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कलोदा का हमारा पुल, ये सारे काम बहुत हमारे कार्यकाल से चल रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसको समापन की ओर नहीं किया जाता। तो 2 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग भी है, लेकिन सदन के अंदर निश्चित रूप से सरकार की जो कमियां रही हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे पेपर लीक हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, मंत्री खुद छापे मार रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो लगातार अनकंट्रोल्ड एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। उस पर सरकार को पूरा घेरने का काम हम करेंगे और जवाबदेही तय करने का काम विपक्ष का है, उसको हम पूरा करेंगे। सर, राजनीति में मजेदार एपिसोड आपने भी देखा और सुना, किरोड़ी बाबा और बेनीवाल का जिस तरह का एपिसोड चला, क्या कहेंगे? शुरू हुआ था, ख़त्म भी हो गया। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा था।